नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9 गोल्डन रूल्स के बारे में। ये सभी रूल्स जो हैं वो पैसे से संबंधित हैं। आप पैसे को चाहे कहीं भी निवेश करते हो, स्टॉक मार्केट में, डेट में, फिक्स डिपॉजिट में या रियल एस्टेट में, ये सभी 9 रूल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पैसे में डील करता है या इन्वेस्ट करता है, सेव करता है, ये सभी रूल्स उन सब के लिए एप्लीकेबल हैं और मैं पर्सनली इन सभी 9 रूल्स को फॉलो करता हूं। दोस्तों ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं और इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ये रूल्स आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं और इनको फॉलो करना किस वजह से आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ चलते हैं सबसे पहले रूल के ऊपर। यहाँ पे मैं पहला रूल बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज से अगर आपको ध्यान हो 30-35 साल पहले, उस समय जो निवेशक होते थे या जो भी निवेश करते थे हम, वहाँ पे कभी भी कोई रिटर्न नहीं देखता था या कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो नहीं देखता था। उस समय पॉपुलर होते थे एनएससी, किसान विकास पत्र। हर कोई ये देखता था कि हमारा पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। मुझे ध्यान है उस समय एनएससी के अंदर लगभग 7.5 साल में पैसा डबल हो जाता था। किसान विकास पत्र में 8 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता था। तो दोस्तों जो हमारा पहला रूल है वो भी इसी से संबंधित है कि कितने समय में हमारा पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। दोस्तों इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ 72। तो यहाँ पे कितने साल में पैसा डबल होगा वो जानने के लिए आपको 72 को डिवाइड करना है। आपको जितना रिटर्न मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं जहाँ पे लगभग 5% के आसपास इस समय इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ पे अगर आप 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 14 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है ऑन एन एवरेज लंबी अवधि के दौरान, वो दोस्तों लगभग 12% के आसपास होता है। तो अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो वहाँ पे लगभग 6 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है और आप जहाँ भी निवेश करें वहाँ पे कितना आपको रिटर्न मिल सकता है उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। दोस्तों दूसरा रूल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको नॉर्मली कहा जाता है 50-30-20 रूल, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से। पर्सनली जो ये रूल है इसको मैंने चेंज किया हुआ है अपने लिए। तो मैंने इस रूल को चेंज किया हुआ है 40-30-30 पे। तो हम स्टैंडर्ड रूल की चर्चा करते हैं तो ये रूल है 50-30-20। तो इसका जो मतलब है वो ये कि आपकी जो भी इनकम है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं या 10,000 रुपये कमाते हैं, उसका 50% जो है वो आप अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ग्रॉसरी का खर्चा, रेंट अगर आप देते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिकली जिनको बेसिक नीड्स समझा जाता है, उसके ऊपर आप 50% खर्च कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 30% जो है वो वांट्स के ऊपर है, जिसके अंदर आपके दूसरे खर्चे आते हैं जैसे एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। अभी तो खैर कोरोना है, लेकिन अगर आप बाहर खाना खाते हैं या आप मान लीजिए मूवी देखने जाते हैं, तो जो भी आपकी वांट्स हैं, वांट्स के ऊपर आप 30% खर्च कर सकते हैं और बाकी 20% जो है वो आप अपनी सेविंग्स के अंदर लगा सकते हैं। अब ये जो 20% है ये आपकी चॉइस है, आपकी एज के ऊपर निर्भर है कि इसके अंदर आप कितना पैसा इक्विटी में लगाते हैं, कितना डेट में लगाते हैं, कितना गोल्ड में लगाते हैं, कितना रियल एस्टेट में लगाते हैं। तो ये जो है 50-30-20 का रूल है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा रूल आता है। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी, कब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोई नहीं बताता। हो सकता है कोई इस समय 60 ईयर्स का हो, उसको लगे कि मैं अभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनली एक रूल जो फॉलो किया जाता है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम रूल ऑफ 4%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इस समय कितना पैसा होना चाहिए कि आप ये कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है। तो ये 4% का रूल ये कहता है कि आपका जितना भी कॉर्पस है आप उसका हर साल जो है 4% यूज करते
रहेंगे, मतलब वो 25 साल तक चलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास इस समय कितना पैसा होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। तो दोस्तों वो अमाउंट है 25 इंटू आपका कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंस होगा जिस एज में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस समय आपका एक्सपेंस, या मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मैं 50 ईयर्स की एज में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, वहां पे मेरा मंथली एक्सपेंस 1 लाख पर मंथ होगा, साल का एक्सपेंस 12 लाख पर मंथ होगा। तो वहां पे उसको अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपके पास 50 ईयर्स की एज में 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब ये 3 करोड़ का इस्तेमाल कैसा होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में एक दूसरे पॉइंट में बताऊंगा, जहां पे आप इस 3 करोड़ से 1 लाख रुपए महीना बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का रूल कि आपका जितना भी एक्सपेंस है, एनुअल एक्सपेंस है, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर अमाउंट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले रूल के ऊपर, रूल नंबर 4। यहाँ पे दोस्तों जो रूल नंबर 4 है वो होता है 100 माइनस एज वाला रूल। इसके बारे में हम कई बार अपने चैनल पे भी चर्चा कर चुके हैं और कुछ दर्शक शायद इस रूल से सहमत ना भी हों, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर रूल को अच्छे से फॉलो करता हूं। तो दोस्तों ये रूल ये कहता है कि आपकी जो भी एज है आप उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, उतना अमाउंट आप इक्विटी में डालिए और बाकी अमाउंट आप डेट या फिक्स डिपॉजिट या कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालिए। तो अगर मान लीजिए आपकी एज 40 ईयर्स है तो यहाँ पे आप 60% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करिए और 40% जो है वो डेट या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का रूल है जिसका संबंध तीसरे नंबर के रूल से भी है, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की चर्चा की थी। तो ये रूल कहता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो। तो दोस्तों ये रूल है 10-5-3 का रूल। इसके हिसाब से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि इक्विटी में हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए तो वो 10% होना चाहिए एनुअलाइज बेसिस पे, और ये मैच भी करता है। अगर आप निफ्टी का 10 ईयर का रिटर्न देखें या एनुअलाइज रिटर्न देखें, आप ये मूवमेंट्स भूल जाइए जो शार्प मूवमेंट्स होती हैं ऊपर नीचे की। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं लॉन्ग रन में आपका कितना रिटर्न होना चाहिए। तो निफ्टी का एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर आप 10 साल के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो 12% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे 10% हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इक्विटी से, 5% हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए डेट से या फिक्स डिपॉजिट से, और 3% हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए सेविंग से। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो हमने फाइनेंशियल फ्रीडम वाली चर्चा की थी कि 3 करोड़, तो यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा माना जाता है, ये जो रूल्स हैं ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड रूल्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉर्पस है, जैसे कि हमने 3 करोड़ की चर्चा की थी, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 50% आप जो है इक्विटी में डाल देंगे, 50% आप डेट में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपकी अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 10% है इक्विटी से और जो डेट है वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन 5% है, आप दोनों में 50-50% अपना पैसा डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न 7.5% के आसपास होगा। तो अगर आपको 3 करोड़ के ऊपर 7.5% का रिटर्न मिल रहा है तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अमाउंट जो है 1 लाख रुपए पर मंथ के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो जो हमारा पर मंथ खर्चा था, जो कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे पॉइंट नंबर 3 में लिया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम में जो कॉर्पस चाहिए होता है वो किस तरीके से आपके मंथली एक्सपेंस को टेक केयर करेगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला हमारा पॉइंट है 6 नंबर का जो रूल है वो ये कहता है कि आपका जो भी इमरजेंसी फंड है वो आपका 6 टाइम्स होना चाहिए आपकी मंथली इनकम को। तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी रूल भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आपके पास 6 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए, और ये जो अमाउंट है ये बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब कि अगर आपको 5 मिनट के टाइम के ऊपर इस अमाउंट की ज़रूरत पड़े तो 5 मिनट में ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल
होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ सकती है या पैसों की कभी अचानक आवश्यकता पड़ सकती है। तो 6 टाइम्स आपका मंथली इनकम जो है वो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर का रूल है 40% EMI रूल। ये रूल ये कहता है कि आपकी जो इनकम है उसका 40% से ज़्यादा आपका EMI या कोई भी अगर आपकी लाइबिलिटी है मंथली बेसिस पे वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रूल जो है ये बैंक्स भी फॉलो करते हैं जब वो आपकी लोन एलिजिबिलिटी फिक्स करते हैं। तो आपकी अगर मान लीजिए इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है तो वहाँ पे आपकी EMI जो है 40,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर का रूल है वो लाइफ इंश्योरेंस रूल है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस रूल ये कहता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 20 गुना जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मैं यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मनी बैक पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा, एंडोमेंट प्लान की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो यहाँ पे मेरा जो इंश्योरेंस कवर है वो 2 करोड़ होना चाहिए। और ये जो है ये चेंज होता रहता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपको इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा जब भी आपकी इनकम में इजाफा होगा। दोस्तों यहाँ पे 9वें नंबर का रूल है रूल ऑफ 70। बेसिकली इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे की वैल्यू को कम करता है। तो ये रूल हमें बताता है कि कितनी इन्फ्लेशन इस समय जो चल रही है वो आपके पैसे की वैल्यू को आधा कितने समय में कर देगी। तो अगर मान लीजिए इस समय जैसे 7% अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो अगर आप 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आपकी जो इस समय इन्वेस्टमेंट है या सेविंग्स हैं अगले 10 साल में उनकी वैल्यू आधी रह जाएगी। अगर यहाँ पे 10% इन्फ्लेशन होती है तो अगले 7 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टेक्निकली वैल्यू जो है आधी रह जाएगी। तो दोस्तों ये थे 9 गोल्डन रूल्स। हम इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि ये केवल जो है किताबी बातें हैं या थ्योरेटिकल ज्ञान है, लेकिन लाइफ के अंदर आप जब भी पैसे से डील करें इन 9 रूल्स को आप हमेशा याद रखिए। अगर आप इन 9 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका जीवन जो है काफ़ी सुखमय और जिसको कह लीजिए समृद्धि से भरा होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। और ये 9 रूल्स जो है बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग को दर्शाते हैं। अगर आप इन 9 रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो ठीक से चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी तरह का कोई निवेश करें। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।